हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट है प्रोटीन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, सॉल्युबिलिटी, और पूरी यूनिट ही हम पूरा कवर करेंगे लास्ट टॉपिक तक हमारा डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। सब कुछ डिटेल में है और बहुत अच्छे से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग मैटर। हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे लिविंग मैटर में। दे आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के थ्रू ही बना हुआ है। और हम दूसरी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट प्ले मैनी क्रिटिकल रोल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। प्रोटीन प्रोवाइड मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ सेल। हमारे सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो होते हैं वो प्रोटीन के पास होते हैं। दैट हेल्प टू बाइंड द सेल टुगेदर इनटू टिश्यू, जो कि टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन आर एंजाइम कैटालिस्ट। जो हमारे प्रोटीन है वो एंजाइम कैटालिस्ट हैं इन द वास्ट, बहुत ही बड़े केमिकल रिएक्शन अकर होती है हमारे सेल में। प्रोटीन इज़ द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट एनिमल ह्यूमन फ्रॉम डिसीज एंड मे हार्मोन एंड प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन है वो एक तरीके के एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन द सेल एंड रिक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में फंक्शन, सेल की जो रेगुलेशन है हमारी बॉडी टिश्यू में, ऑर्गन में, वह प्रोटीन का काम होता है। प्रोटीन आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग बींग्स। दे आर प्राइमरी रिक्वायर्ड ऑफ ग्रोथ के लिए। बियर एंड टीयर, जो टूटने फूट, जैसे हमारी बॉडी में कुछ टूट फूट जाता है तो प्रोटीन के थ्रू बन भी जाता है और ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है प्रोटीन हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन आर ग्रेट न्यूट्रिशन वैल्यू एंड आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केमिकल प्रोसेस। इसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और बहुत सारी केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर्ड विद मॉलिक्यूल टू शुगर एंड सॉल्ट। बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल से अगर कंपेयर किया जाए तो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि द अमीनो एसिड आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं फॉर लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। जब पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड के साथ तो वो हमारी प्रोटीन बना देते हैं और वो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं उसको। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो हमने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो हमारे प्रोटीन के 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन हैव लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट अ ग्रेट वैरायटी। 4 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। 4 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी प्रोटीन के। तो चलो पहला पढ़ते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द सिंपल लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो एक तरीके से सीक्वेंस में लगे होते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन हमारा एक अमीनो एसिड है, एनेलिन से जुड़ गया, एनेलिन सेरीन से, ग्लूटामिन से, वैलिन से। तो लाइन से एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ द ऑर्डर इन विच अमीनो एसिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। डज नॉट मीन बी आइदर फंक्शनल, ज़्यादा फंक्शनल नहीं होता है ये। और हमारा जो ये बहुत ही प्राइमरी होता है। अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं तो द लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज यूजुअली नॉट फिट for their specific function. Therefore, most of the protein undergo characteristics like folding, twisting, coiling, round shape। और इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, 2 तरीके के इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स के होते हैं वो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही रिजिड होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, टाइटली कॉइल्ड विद द राइट हैंडेड केमिकल कॉन्फर्मेशन। राइट हैंड की तरफ ये फोल्ड रहता है। फिर सेकंड देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होता है वो सेकेंडरी टाइप का होता है, इन विच फाउंड बाय द इंटरमोलिकुलर। इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर और हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्ट रहता है। तो ये जिगजैग वाला जो था वो बीटा प्लेटेड वाला होता है। तो जो बीटा प्लेटेड होता है वो पैरेलल शीट होता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि कौन सा पैरेलल होता है, किसमें पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं, किसमें मॉलिक्यूल किस तरीके से होते हैं।
फिर हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। द टर्म टर्सरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू द 3-dimensional configuration that globule protein assumes as a sequence of the interaction between the side chain in the primary molecule। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो एकदम कॉइल लाइक होता है और जिसमें क्या होता है जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर इंट्रैक्शन, हाइड्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन वंडरवाल इंट्रैक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड, इन सबसे हेल्ड रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रोटीन का जो कि बिग ओलिगोमर होता है विद यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 प्रोटीन यूनिट। 2 प्रोटीन यूनिट से 2 या 2 से अधिक प्रोटीन यूनिट से बनके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है जैसे हीमोग्लोबिन जो 4 यूनिट से बनके मिलता है। एक क्वाटर्नरी प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर जॉइंड टुगेदर बाय मीन ऑफ फोर्स के थ्रू ये जुड़ता है और इसमें एक मोनोमर और प्रोटोमर जैसे सब यूनिट है जो कि ओलिगोमर की यूनिट है, प्रोटोमर और मोनोमर कॉम्प्लेक्स विच में आइडेंटिकल और क्वाइट डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। एग्जांपल हमारा हीमोग्लोबिन हो ही गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।